नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं इन खबर। शीला दीक्षित का आज 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। दिल्ली की 3 बार की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित का कार्डियक अरेस्ट की वजह से दोपहर 2:55 पर बताया जा रहा है कि उनका निधन हो गया। पिछले लंबे समय से शीला दीक्षित बीमार भी चल रही थी। हालांकि बीमारी के बावजूद हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने सक्रियता दिखाई और चुनाव भी लड़ी, जहां मनोज तिवारी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद आज उनके निधन के बाद मनोज तिवारी उनके बारे में बोलते हुए भावुक हो गए और कहा कि मेरी मदर फिगर थी, माँ जैसी थी। उनके प्रतिद्वंदी रहे अरविंद केजरीवाल ने, चाहे राष्ट्रपति हों चाहे प्रधानमंत्री हों, हर कोई शोक संतप्त है। शीला दीक्षित के निधन पर शोक जता रहा है। लेकिन दिल्ली की 3 बार की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को मदर ऑफ मॉडर्न दिल्ली कहा जा रहा है, उनके विकास कार्यों के लिए और दिल्ली के लिए उन्होंने जो किया। शीला दीक्षित को जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, लंबे समय तक उनके सानिध्य में विद्याशंकर सर आप रहे। आज जब शीला दीक्षित नहीं है इस दुनिया में, बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली के योगदान में आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक शीला दीक्षित के यदि पॉलिटिशियन के रूप में हम एनालिसिस करें तो एक मैच्योर पॉलिटिशियन थी और दिल्ली में 15 साल सीएम रही। इसके अलावा वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी कई बार रही, फिर भी अभी भी प्रदेश अध्यक्ष थी जी। खास बात यह है कि मैं 1989 से शुरू कर रहा हूँ। दिल्ली 50 या 53 तक इंडिपेंडेंट स्टेट रही थी। चौधरी ब्रह्मदत्त हुआ करते थे, ब्रह्म प्रकाश हुआ करते थे सीएम, लेकिन उनका अपने ही प्रधानमंत्री से पंडित जवाहरलाल नेहरू से टकराव हो गया था। उसके बाद दिल्ली का राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया था। इसके बाद 93 में जाकर के दिल्ली का फिर राज्य का दर्जा मिला था, जब मदन लाल खुराना सीएम बने थे। उसके बाद उनके 2-3 प्रवेश साहिब सिंह वर्मा रहे, फिर सुषमा स्वराज रही। इसके बाद 98 में ये आती है। तो मैं आपको 89 का एक वाकया बताता हूँ। 89 में का चुनाव हो रहा था, वही बीपी सिंह वाला जो दौर था, और राजीव गांधी की आईटीओ पे एक सड़क पे ही सभा हो रही थी। तो वहाँ स्थिति ये थी, मैं स्टूडेंट था, कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ये पोल्यूशन की स्थिति थी, पॉल्यूशन की स्थिति, तो पोल्यूशन की स्थिति 1989 की बात 1989 की बात कर रहा हूँ। और उस समय वो वाली बसें चलती थी, आपको रेड लाइन याद होगा, फिर डीटीसी की पुरानी बसें हुआ करती थी, ब्लू लाइन बस बाद में जो बना दी गई थी। तो उसके बाद जब एक और शख्स को याद किया जाता है दिल्ली के विकास में, वो है मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना ने दिल्ली के लिए काफ़ी कुछ किया। लेकिन जहाँ तक ऐड ऑन करने की बात है, तो चूंकि इनको 15 साल ज़्यादा टाइम मिला शीला दीक्षित को, तो अब आप देख लीजिए, ग्रीन दिल्ली सबसे पहले उन्होंने नारा दिया, मेरी दिल्ली मैं ही संवारूं, ग्रीन दिल्ली। इसके बाद ग्रीन दिल्ली में इन्होंने बहुत सारे जो है पेड़ पौधे लगवाए दिल्ली में। ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हो गया दिल्ली। इसके बाद सीएनजी बसों की शुरुआत। आप अंदाज़ा लगाइए कि एकाएक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे डीजल बसें बंद कर दी जाती है। उस समय मुझे याद है, ये 2001, 2, 3 की बातें हैं। और जो उनके दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, जिनसे बाद में उनका बीच पड़ गया था, अजय माकन, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे। और इसी दौरान आपको ये भी याद होगा कि औद्योगिक जितनी इकाइयाँ थी जो रिहायशी बस्तियों में चल रही थी, उनको सील बंद भी किया गया था। ठीक है, तो उस दौरान मुझे याद है एकदम दिल्ली में अफरा तफरी हो गई थी। तो हम लोग जाते थे बतौर रिपोर्टर, उनसे पूछते थे कि कैसे स्थिति संभलेगी। तो इतना एक्सपीरियंस था एडमिनिस्ट्रेशन का, चूँकि वो उमाशंकर दीक्षित की पुत्र बधू थी और वो देश के गृह मंत्री रहे थे, और इनके खुद के जो हस्बैंड है विनोद दीक्षित, वो IAS अफसर हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने वहाँ से सीखा था और पॉलिटिक्स भी वहाँ से सीखी थी। तो बहुत धैर्य था, तो नहीं, सब ठीक होगा, देखते हैं। और एक चीज़ और उनकी जो खासियत थी वो ये थी कि जब वो चीफ मिनिस्टर रही तो एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री। तो वो ये बात कहती थी कि हम लोग राजनीतिक विरोधी हैं, और जब कभी कोई इशू आया, यानी दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का ही दर्जा क्या मान लीजिए बात, तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अभियान चलाते हैं, तो वो डिमांड तो करती थी पॉलिटिकली, लेकिन जब अकेले में बात होती थी तो ये कहती थी कि ये संभव नहीं है, यानी कि हमारी भी सरकार होगी तो ये संभव नहीं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। बिल्कुल। तो वो इन सब चीज़ों को बहुत एडमिनिस्ट्रेशन को समझती थी। जेंट्स घड़ी पहनती थी और स्टाइल उनकी पूरी ब्यूरोक्रेटिक हुआ करती थी। तो ब्यूरोक्रेटिक में क्या है कि ब्यूरोक्रेसी से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और ब्यूरोक्रेसी को हमेशा वो प्रश्रय देती थी। तो यही वजह है कि जो दिल्ली में जितने ओवर ब्रिजेज है जिसका जाल बिछा और दिल्ली साफ सुथरी हुई, ग्रीन हुई, उसमें चूंकि ब्यूरोक्रेसी से अच्छे रिलेशन थे तो वो योजनाओं को इम्प्लीमेंट करा ले जाती थी। केजरीवाल की तरह नहीं था कि ब्यूरोक्रेसी से टकराव हो और उसमें ब्यूरोक्रेसी इंटरेस्ट न ले, बल्कि राजनेता ये आरोप लगाते थे कि ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा मानती है और राजनेताओं को कम मानती हैं। जबकि अब हम देखते हैं कि उनका विरोध करके
और एक तरीके से शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचारी होने का और तमाम एलिगेशन अरविंद केजरीवाल ने लगाए, उनके खिलाफ चुनाव लड़े, न सिर्फ जीते बल्कि ऐसी स्थिति आ गई कि इसी दिल्ली में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। अभी जब उनके निधन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं नीचे के कमेंट्स पढ़ रहा था सर, तो लोग कह रहे हैं कि वो 370 पन्ने का जो आपके पास दस्तावेज़ था जिसके आधार पे आप शीला दीक्षित को जेल भेजने वाले थे, वो कहाँ है? लोग पूछ रहे हैं। बिल्कुल, और लोग बहुत गुस्से में हैं। लोग कह रहे हैं कि उनको जीते जी आपने अपमानित किया, प्रताड़ित किया, लेकिन एक भी इल्ज़ाम आप साबित नहीं कर पाए। और अब जब अरविंद केजरीवाल के भी कार्यकाल का एक तरीके से अवसान होने वाला है, पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल, पहला पूर्ण कार्यकाल वो पूरा करने जा रहे हैं, तो कंपैरिजन भी अब बनता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब आए थे तब तो वो एक ऐसे सामान्य व्यक्ति थे, सरकारी अधिकारी थे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उनके पास पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था कि जिसके आधार पे उन्हें आंका जा सके। अब जब लगभग 5 साल उनकी कार्यकाल को होने जा रहे हैं, शीला दीक्षित भी पूर्व मुख्यमंत्री रहीं और दिल्ली की, कहते हैं, नई दिल्ली को बनाने में उनका बड़ा योगदान है। दोनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कार्यकाल में जैसा कि अभी मैं पहले जिक्र कर रहा था, जब तक मैच्योरिटी नहीं रहेगी, उनमें दिखावा नहीं था जी, जैसी थी वैसी थी। यदि ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल था तो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल उनका घर के अंदर भी था, घर के बाहर भी था। अरविंद केजरीवाल के साथ है मफलर डाल करके और बैगन आर से चल करके वहाँ से राजनीति शुरू करके और फिर वो सारी सुविधाएं आपने आकर के ले ली। तो जो हिपोक्रेसी दिखाई, या हिपोक्रेसी ना कहकर मैं इसको इमेच्योरिटी कहूँगा, कि आपको लग रहा था कि इससे वोट बैंक कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हुआ पॉलिटिकल स्टंट भी कह सकते हैं। हाँ, हुआ भी, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आप एक्सपोज हुए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उसमें मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आप इतनी पुरानी पीढ़ी के नेता हैं, आपको नहीं लगता है कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में विपक्ष को भी, यदि सत्ता पक्ष कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन विपक्ष की चूँकि दूसरी भूमिका होती है, इसलिए विपक्ष को आलोचनात्मक रूप में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सरकार को, सत्ता पक्ष को ये इशारा करता रहता है कि आपकी ये कमियाँ हैं जी। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत ही दुख जताया था, अफसोस जताया था कि ये वार बिलो बेल्ट नहीं होना चाहिए। जब चूंकि आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र छेड़ दिया, अरविंद केजरीवाल ने जो तमाम नेताओं पे आरोप लगाया, जिसमें कि उनके ऊपर मानहानि का केस भी हुआ, कई सारे केस, उसमें सारे आरोप बिलो बेल्ट थे, यानी कि बिना किसी आधार और प्रूफ के जो है आपने, चाहे अरुण जेटली हो, चाहे शीला दीक्षित हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, सब मामलों में आप आरोप लगाते गए और बाद में सब में माफी मांगते गए। तो ये जो मेच्योरिटी का लेवल था और काम करने का जो उनका स्टाइल था, इसके लिए वो याद की जाएंगी। और एक और चीज़ बता दें, देखिए, दिल्ली की राजनीति में 3 लोग याद किए जाते हैं यदि बीजेपी के, मदन लाल खुराना, केदारनाथ साहनी, विजय कुमार मल्होत्रा, ओम प्रकाश कोहली, 4 लोग का लीजिए। कोहली साहब अभी राज्यपाल के पद से रिटायर हुए हैं, मल्होत्रा साहब किनारे हो चुके हैं, मदन लाल खुराना अब है नहीं। उसी कड़ी में हम, शीला दीक्षित उन्नाव से ताल्लुक रखती थी, वहाँ से चुनाव भी लड़ चुकी है, जीती भी 1984 में। हाँ, तो वहाँ से उसी कड़ी में मैं इनको रख रहा हूँ कि दिल्ली के विकास में और दिल्ली के विकास की जब भी कोई गाथा लिखी जाएगी, वो शीला दीक्षित के बिना अधूरी होगी। बिल्कुल, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का जो भी हम आज दावा कर पा रहे हैं, उसमें शीला दीक्षित का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और इससे मैं ये देखकर बड़ा, मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि कम से कम उनके निधन के बाद ही सही, लेकिन जितने उनके राजनीतिक विरोधी भी हैं, दूसरी पार्टियों से हैं, चाहे बीजेपी से हैं, चाहे आम आदमी पार्टी से हैं, सभी ने एक सुर में इस बात की ताकीद की या माना कि शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए जो काम किया है विकास के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण और ऐसा काम है जिसका क्रेडिट उनसे नहीं लिया जा सकता। शीला दीक्षित के आपने अच्छी चर्चा छेड़ दी। शीला दीक्षित नेताओं की उस पीढ़ी की हैं जिस तरह से आप कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह रहे जी, कि इनकी और दलों में भी स्वीकार्यता थी। बिल्कुल, चूंकि मैच्योर पॉलिटिशियन थी, तो अब प्रधानमंत्री से लेकर के और जितने नेताओं की प्रतिक्रिया आई, हालांकि निधन के बाद हर कोई तारीफ ही करता है, लेकिन जीते जी भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार सोनिया गांधी बनारस में गई थी, मोदी जी चुनाव जीत करके भी आए थे, 1-2 साल ही हुआ था, और वहाँ पे कुछ आंदोलन टाइप का चल रहा था, वहाँ पे अस्थमेटिक थी सोनिया गांधी, तो वहाँ पे उनको अटैक पड़ गया। तो सोनिया गांधी से सरकार का इतना अच्छा सीधे संवाद नहीं था, तो उनके साथ साथ शीला दीक्षित चल रही थी। तो पीएमओ से शीला दीक्षित से कांटेक्ट किया गया था कि यदि आप कहें मैडम से पूछ लीजिए, तो हम यहाँ से सरकारी प्लेन भेजने को तैयार है, ताकि उनको एयरलिफ्ट करके यहाँ पे लाया करके इलाज कराया जा सके। तो उनका सबसे, यानी कि जो आज बात आई है, जो इन लोगों ने बोली है बात, उनका सबसे संवाद अच्छा था,
सबसे रिलेशन अच्छे थे। और एक बार की बात है उनको चीफ सेक्रेटरी लगाना था, आडवाणी जी गृह मंत्री थे, उनके पास ये गई तो बहुत दिनों से फाइल पेंडिंग थी। तो जब इन्होंने जा करके कहा कि सर इतने दिन से हमारे चीफ सेक्रेटरी की फाइल पेंडिंग है, चूँकि गृह मंत्रालय से ही गवर्न होता है जी। तो हम कैसे काम करेंगे। तो बताते ये हैं कि शीला दीक्षित के सामने ही उन्होंने अपने होम सेक्रेटरी को बुलाया और आडवाणी जी ने कहा कि यदि हम दिल्ली के सीएम को एक उनका चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी नहीं दे सकते तो वो फिर काम कैसे करेगा। बिल्कुल। तो इतना अच्छा रिलेशन था कि तत्काल ऑर्डर हुआ था कि ये इनके जो है चीफ सेक्रेटरी होंगे और ये इनके सेक्रेटरी होंगे। तो ये था उनके संवाद का लेवल और मैच्योरिटी का लेवल। जी, शीला दीक्षित के निधन के बाद दिल्ली की राजनीति में एक ऐसी जगह खाली हो गई है जिसे भरना शायद मुमकिन नहीं होगा। उनके जाने के बाद हमारे देश में भी ये परंपरा है, दुनिया में भी, कि एक नेता, राजनेता या कोई भी सार्वजनिक जीवन से जुड़ा किरदार जब नहीं रहता है तब ये लोग आकलन करते हैं कि उनके रहने का, उनके होने का क्या प्रभाव पड़ा समाज पर। शीला दीक्षित को लेकर भी अब जैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये बात तो जाहिर करती है कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को आधुनिक दिल्ली बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से वो पढ़ी भी थी, उनके पति सेंट स्टीफेंस कॉलेज में थे। तो एक तरीके से दिल्ली की जो दिल्ली भी में रची बसी थी और दिल्ली को जानती थी, समझती थी और दिल्ली को आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया। इसीलिए शायद सोशल मीडिया पे लोग उन्हें मदर ऑफ मॉडर्न दिल्ली भी कह रहे हैं। शीला दीक्षित को हम मेन खबर की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं और इससे जुड़ी अन्य चर्चाएं भी इन खबर पर आती रहेंगी। तब तक आप देखते रहें इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।